सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फराज ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जेईई मेंस में जो कि काफ़ी इजी होते हैं और उनको टैकल करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा बताने वाला हूँ बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक, जिसे आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजिली सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मिशन है वो अपील अटेम्प्ट है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा करना है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सीरीज़, जिसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर इसको आप अच्छे से देखते हैं तो +4 मार्क्स आपके गारंटेड होने वाले हैं। और आज का हमारा जो गोल है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और उसके corresponding हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो उसके corresponding बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5 होगा। समझ रहे हो ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लो N2+ का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, N2+ का। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया N2+ का निकालिए बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें N2+ में, इस मॉलिक्यूल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए। नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14 और 14 में एक कम है ना, 14 इलेक्ट्रॉन और उसमें एक कम, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2.5। सिंपली आप यहाँ से 2.5 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये जो ट्रिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। और डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप आगे खुद देखोगे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास पूछ लेगा O2 2+, O2 2- का, इसका निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, ऑक्सीजन के हो गए 16 और ये +2 ऐड हो जाएगा क्योंकि 2- है ना, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 हो जाएगा। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए ये ट्रिक जो है काफ़ी अमेजिंग है। तो इसको मैं याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, इस ट्रिक को आप कैसे याद करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली मतलब बहुत ईजी है। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 14 लिख देना है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इसको आपको याद रखना है बस। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे लिखते जाना है 13, ये हो गया 12, हाँ 11 और ये हो गया 10। सिमिलरली यहाँ पे आपको लिखना है 15, यहाँ पर हो गया 16, ये हो गया 17 and 18। ठीक है, तो 14 जो है ये रेफरेंस है, ये क्या है, 14 जो है ये हमारे पास रेफरेंस है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। अब क्या करना है आपको, इस 3 से ऊपर अगर जाओगे तो 0.5 डिग्रीज करते जाना, और इस 3 से तुम नीचे होगे तो 0.5 डिग्रीज करते जाना। जैसे कि 14 का अगर 3 है तो 13 का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आपको बस 0.5 डिग्रीज करते जाना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। ठीक है, 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। अब इससे ऊपर तुम जाओगे तो कुछ नहीं करना है, आपको बस -0.5, आपको बस 0.5 जो है वो डिक्रीज करते जाना है। आपको जो है 0.5 डिक्रीज करते जाना है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी आपको 0.5 जो है वो डिक्रीज करते जाना है। अगर 14 का 3 है तो 15 का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है ये काफ़ी मतलब सुपर डुपर ट्रिक है यार, मैं तो कहता हूँ उसको याद कर लो। इससे तुम्हारे क्वेश्चन मतलब विद इन सेकंड सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस 14 का याद करना है बॉन्ड ऑर्डर। अब उससे ऊपर जाओगे तो आपको बस 0.5 डिग्रीज करते जाना है, उससे नीचे भी आओगे तो 0.5 डिग्रीज करते जाना है। तो 14 रेफरेंस है, इसको याद रखना। 14 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। उससे ऊपर जाओगे तो 0.5 डिग्रीज करते जाना है, उससे नीचे आओगे तो 0.5 डिग्रीज करते जाना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो हम लोग क्वेश्चंस को अब देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चंस नो। अब ये क्वेश्चन जो है वो जेमेंस में आया हुआ है, तुम देख सकते हो। इसमें क्या पूछा है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ एंड एनओ प्लस। क्या पूछा है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ एंड एनओ प्लस आपको पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको बस साइड में जो है वो उस ट्रिक को लिख लेना है ताकि आपको मतलब आसानी हो, ठीक है। तो आप ट्रिक यहाँ पे साइड से लिख सकते हो अगर चाहोगे तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, 13, 12, 11। अब इसको तुम अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा मतलब दिमाग में भी ये सोच सकते हो तुम, इजिली हो सकता है तुमसे, ठीक है। तो देखो 14 का 3 है तो 13 का कितना, 2.5। बस आपको 0.5 घटाते जाना है, 2, यहाँ 1.5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली 15 में कितना हो जाएगा, 2.5। 16 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 में 1.5। समझ पा रहे हो, 18 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हमें पूछा है सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीयू एंड एनो प्लस। सीयू और एनो प्लस का हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर और फिर उसको सम कर देना है। तो पहले यहाँ पर हम सीयू का निकालते हैं, सीयू। तो सीयू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले ये काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। तो बस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। दैट्स इट। सिमिलरली आप NO प्लस का निकालो, NO प्लस। तो देखो इसमें नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं सर। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। और यहाँ पे एक प्लस है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8, 7, 15 और एक कम 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का आपको बस सम कर लेना है, सम। है ना, सम पूछा है ना, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो इन दोनों का हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, दैट्स इट। तो इतना इजी क्वेश्चन जेईएमएस में आ रहा है, देख सकते हो तुम। इसीलिए मैंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लो यार। 3 के नंबर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, दैट्स इट। ओके, 6। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेईएमएस में आते हैं, तुम खुद देख लो यार। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें मतलब देखो जिसको अगर ये ट्रिक आता है तो वो तो मतलब उसके लिए इजी है, 50% उसके लिए इजी हो गया। लेकिन जिसे ये नहीं पता कि एसिटाइलाइड आयन क्या होता है वो इसमें फंस जाएगा भाई। तो जेमेस वालों ने यहाँ पे चालाकी की है, ठीक है। उन्होंने ये जो टर्म दिया है एसिटाइलाइड आयन, यहाँ पर ये बच्चे इसमें फंस सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होगा कि ये होता क्या, ये आयन क्या है यार। यही दिक्कत है, इसीलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। इसीलिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसमें देखते हैं क्या करना है इसमें हमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइड आयन आर सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है एसिटाइलाइड आयन का किससे सेम होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये है क्या, व्हाट इज एसिटाइलाइड आयन। तो इट इज नथिंग, एसिटाइलाइड आयन क्या होता है भाई। अगर एसिटाइलाइड आयन के बारे में हम बात करें तो एसिटाइलाइड आयन कुछ भी नहीं होता यार, ये होता है C2 2-। ओके, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलाइड आयन। बस यही पूछा था जेएमएस वालों ने, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि ये पूछ क्या लिया। ये होता है एसिटाइलाइड आयन। अब इसका हम निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 दूनी 12। और यहाँ पे हम +2 करेंगे क्योंकि 2 माइनस है ना, तो यहाँ पे +2 करेंगे। 2 माइनस है तो +2 करेंगे, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 14 होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था अपने ट्रिक के अंदर। बस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों स्पेशीज का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और देखना है किसका 3 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, यानी किसका इसके बराबर आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। बस यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इन चारों स्पेशीज का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं और मैच करते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बस इसी में आपको दिक्कत हो सकता था, इसे डाइलाइड आयन। बस दैट्स इट। तो सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास स्पेशीज जो है वो क्या है, O2+। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो 8 दूनी 16 और एक कम, भाई 15 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर।
तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बताओ कितना होगा। देखो 14 का 3 होता है, तो 15 का कितना 0.5 डिक्रीज कर दो, यानी 2.5 होगा। समझ पा रहे हो, तुम दिमाग में कर सकते हो यार, सिंपल। ओके, और हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इनटू प्लस के बारे में। इनटू प्लस, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ होते हैं तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 में एक कम कर लेंगे तो कितना 13 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 14 का होता है 3, तो 13 का कितना अगेन 2.5। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 चाहिए, ये 2.5 नहीं चाहिए, मतलब O2 प्लस नहीं होगा और N2 प्लस भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में क्या है NO प्लस, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे NO प्लस में, तो देखो नाइट्रोजन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक प्लस का साइन है तो -1 करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। तो ये देखो मैच कर गया है ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसका भी 3, तो ये मैच कर गया, तो इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, हमें यही बताना था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है इनमें से इसके साथ मैच करेगा, इसी टाइलाइड आयन के साथ मैच करेगा, तो NO प्लस का मैच कर गया, मतलब यही आंसर है। फिर भी यहाँ पर हम लोग जो है ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं यार, चलो चेक कर लिए देते हैं। ऑप्शन डी क्या है, O2 माइनस, तो यार इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और एक 8 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया बताओ, 1.5 हो जाएगा सर, 1.5। ये भी आंसर नहीं होगा है ना, 1.5 नहीं, हमें 3 चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा NO प्लस। तो देख रहे हो यार कितना इजी क्वेश्चन जेएमएस में आ रहा है। बस इसमें यही एक ट्रिक था कि जिसको ये नहीं पता होगा कि ये एसिटाइलाइड आयन होता क्या है, वो इसमें फंस सकता था, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल एज दैट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसीलिए मैंने कहा कि आपको वो ट्रिक पता होगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से टैकल कर सकते हो, कुछ नहीं है इनमें यार, दैट्स इट। +4 मार्क्स तो आपके मतलब जेब में है, सिंपल। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है बॉन्ड ऑर्डर, हमें बताना है O2 माइनस का, CO का और NO प्लस का। तो चलो बताते हैं जल्दी से। हमारे पास जो पहला स्पेशी है वो क्या है, O2 माइनस, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप वहां से देख सकते हो, जो मैंने आपको टेबल बताया था ट्रिक का, 18 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। CO का देखते हैं, CO, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 6 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, तो 1 3, देखो 1 3, 1 3, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब बचा ये दोनों ऑप्शन, ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो उसके लिए 1 3 यहाँ भी है और 1 3 यहाँ भी है, तो हमें सी को तो चेक करना ही पड़ेगा यार। तो चलो चेक कर लेते हैं NO प्लस को, NO प्लस। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, और प्लस है तो -1 करेंगे है ना। तो 8 7 15 में से एक गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, तो 1 3 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 3, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये जेईई से पूछा ही गया है भाई, देखो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखो ये जेईई से पूछा गया क्वेश्चन है, 29 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस जेईई में बहुत ही इजीली पूछे लिए जाते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस वो ट्रिक याद करना है, और जहाँ ये क्वेश्चन आपको दिखे बस सॉल्व कर देना है, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। So, and friends, and this is all about my channel, and if you like this video then please like share and subscribe, okay। और ये यहाँ पर ये मेरा जो है आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस डालने वाला हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे, तब तक के लिए ओके बाय।